नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है निर्विरोध.com में। और जैसा कि आप जानते हैं कि ESIC DD डिप्टी डायरेक्टर का जो एग्ज़ाम डेट है वो रिलीज़ कर दिया गया है। वो आप उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो काफ़ी लोगों को ये डाउट्स हैं कि ये एग्ज़ाम में क्या होगा, पैटर्न को लेके या सिलेबस को लेके, या फिर कैसे इन्होंने एग्ज़ाम को क्लब किया है। तो एक एक करके सारे डाउट्स आपके आज लेंगे इस छोटे से वीडियो में, ताकि आपको क्लैरिफाई कर सके कि क्या है। देखिए, यूपीएससी ने पहला एडवर्टीजमेंट निकाला था 55/2021। ये निकाला था उन्होंने 14/8/2021 को। और इसके अंतर्गत जो क्या थे, 151 सीटें थीं ESIC डिप्टी डायरेक्टर की। ESIC डिप्टी डायरेक्टर की 151 सीटें थीं। पहली वैकेंसी ये हो गई। दूसरी वैकेंसी है आपको जो 9 पोस्ट थे, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर इन जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इसकी वैकेंसी आई थी 25/12/2021 को, और इसका लास्ट डेट था 13/1/2021। इसमें क्या थी, 9 पोस्ट थे। इसके बाद तीसरी वैकेंसी आई थी 8 पोस्ट की, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ग्रेड 2 इन DRDO। ये कब आई, 2022 में आई थी। और चौथी वैकेंसी जो है वो 1/2022, यानी वैकेंसी नंबर है इसका, एडवर्टीजमेंट नंबर, वो था एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर इन सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ कोस्टल इंजीनियरिंग। तो इन चारों वैकेंसी के लिए, यानी 151 सीटें, 9 सीट, 8 सीट और 1 सीट, इन चारों वैकेंसी के लिए इसको देखें तो 151 सीट, 9 सीट, फिर 8 सीट और फिर 1 सीट। तो ये चारों वैकेंसी के लिए यूपीएससी जो है एक ही रिटन एग्ज़ाम जो है वो लेगी। एक ही रिटन एग्ज़ाम, यानी एक ही रिटन एग्ज़ाम होगा, और इसी के बेसिस पे चारों मेरिट तैयार किए जाएंगे। तो जिन्होंने डीडी के लिए एग्ज़ाम भरा होगा वो डीडी वाले मेरिट में जाएंगे, जिन्होंने डीआरडीओ के लिए भरा होगा वो डीआरडीओ वाले मेरिट में जाएंगे, जीएसआई वाले मेरिट में जाएंगे। तो इसमें ये चांसेज हैं कि एक ही आदमी चारों मेरिट में भी हो सकता है। ठीक है, तो अब इसमें क्या कोई वेटिंग लिस्ट भी आएगी, क्या मेरिट लिस्ट आएगी इस तरह से कि सीटें वैकेंट ना जाए, तो इसके बारे में यूपीएससी की तरफ से कोई सूचना नहीं है। और जनरली क्या होता है कि रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम्स में यूपीएससी जो है वो रिजर्व लिस्ट रखती है, उसको रिजर्व पैनल बोला जाता है। तो अगर ऐसे केसेस में, अगर जैसे वैकेंसी जो है वो अगर खाली रह जाती है तो रिज़र्व पैनल भी उसके साथ होता है, जिससे ये लोग, जैसे मान लो अगर आपका डीडी में भी हो गया और आपका डीआरडीओ में भी हो गया, तो आप तो एक ही जगह जाओगे, डीडी जाओगे या डीआरडीओ जाओगे या कहीं और जाओगे। तो ऐसे केस में क्या होगा कि वो लोग जो है वो, या तो डीआरडीओ में अगर आप जाओगे तो आप डीडी की वैकेंसी में आप नहीं जाओगे, तो रिजर्व पैनल से वहाँ पे लोगों को लिया जाएगा। तो इसके लिए तो ये तो पहला डाउट हो गया। अब दूसरा डाउट ये है कि चारों एग्ज़ाम क्या एक ही होगा। जी हाँ, चारों एग्ज़ाम एक ही रिटन एग्ज़ाम होगा, जो 17/7/2022 को, यानी 17 जुलाई को, संडे को 2:30 PM टू 4:30 PM में होगा। और ये पेन एंड पेपर मोड में होगा। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि यूपीएससी जो है, जब लार्ज नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स होते हैं तो वो उनका एग्ज़ाम जो है वो पेन और पेपर मोड में ही लेती है, क्योंकि उसके पास उतनी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि वो 20,000 25,000 बच्चों का एग्ज़ाम जो है वो ऑनलाइन ले सके। तो निसंदेह यह पेन एंड पेपर मोड में होगा। तो अब तीसरा डाउट ये है कि एग्ज़ाम में कितने क्वेश्चंस होंगे। तो जनरली ये देखा गया है कि ऐसे एग्ज़ाम में 120 क्वेश्चन आपके होंगे। एक क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का होगा, यानी टोटल जो है 120 क्वेश्चन होंगे। और 20 क्वेश्चन जो है वो इंग्लिश के होंगे
और बाकी 100 क्वेश्चन जो है वो बाकी जो टॉपिक्स हैं आपके उसके ऊपर बेस्ड होंगे। और अब कुछ लोगों का ये भी डाउट है कि ये चीज़ क्या है, इंटरव्यू में क्वालिफाई करना। ये देखिए ऐसा है कि मान लो आप 300 में 300 नंबर लेके आ गए, ठीक है, मान लो आप 300 में 300 लेके आ गए, आप रिटन में रैंक 1 हो, लेकिन और आप जनरल कैटेगरी से हो, और अगर आपके इंटरव्यू में 49 हैं तो भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ऑल्दो 300 प्लस 49 इज 349, कट ऑफ जो है वो आपका मान लो 250 ही है, और आपने 300 रिटर्न में ले आया और इंटरव्यू में 49 ले आए, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। यानी कहने का मतलब है कि इंटरव्यू में आपके 100 में 50 नंबर होने चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी से हो। वैसे ही अगर आप ओबीसी से हो तो 40 45, SC ST से हो तो 40, और PWD यानी दिव्यांग हो तो उस केस में भी 40 होनी चाहिए। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर आप रिटन में टॉप भी कर जाओ और अगर आप इंटरव्यू में क्वालिफाई यानी मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स है 50 45 40 40, अगर आप ये नहीं ला पाते हो तो आप क्वालिफाई नहीं करोगे। इसका ये कहने का मतलब है। और इसके अलावा क्या है कि बच्चे सारे के सिलेबस सेम है, तो ऐसे केस में क्या है कि आप, कुछ लोग ये भी मुझे मैसेज करके पूछ रहे हैं कि हमें किस एरिया पे फोकस करना चाहिए। देखिए आपने अपने लाइफ में क्या, क्योंकि आप तो ऐसा तो कोई आप में से शायद ही होगा जो पहली बार तैयारी, क्योंकि सारे एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, तो अगर आपने लाइफ में क्या किया है इस पे निर्भर करता है कि आपको किस चीज़ को प्रायोरिटी देनी चाहिए। अगर आपने लाइफ में यूपीएससी की तैयारी की है, अगर आप यूपीएससी के सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट्स रहे हैं और लेकिन आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया है, या फिर अगर आपका सिलेक्शन हुआ भी है तो आप उस जॉब से संतुष्ट नहीं हैं, तो ऐसे केस में, क्योंकि काफ़ी मैं ये भी लोग बोल रहे हैं कि क्या हमें ये जॉब देना चाहिए। देखिए मैं तो ऐसे लोगों को जानता हूँ जो सिविल सर्विसेज को क्वालिफाई करके जो सेक्शन ऑफिसर हैं AFHQ में, वो भी ये एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो ये एग्ज़ाम जो है वो अब उसका एक उसके ऊपर मैं पहले भी वीडियो में चर्चा कर चुका हूँ, तो आप उसको देख सकते हैं। हाँ, अब अगर आपने सिविल सर्विसेज की तैयारी की है तो मेरे हिसाब से आपको फोकस जो है वो मैनेजमेंट के पेपर्स पे करना चाहिए, क्योंकि आपका जो RTI वैसे अच्छा होगा, आपका साइंस अच्छा होगा, आपका पवेड वगैरह डेवलपमेंट, फ्रीडम मूवमेंट, इंडियन यूनियन, ये सब आपका अच्छा होगा, करंट पे भी आपकी अच्छी पकड़ होगी। तो ऐसे केस में आप मैनेजमेंट के जो पेपर्स हैं उसको अच्छा करो, ठीक है। और अगर आपने तैयारी किसी और चीज़ की है, अगर आपने सिविल्स की तैयारी नहीं की है, जैसे आपने RBI की तैयारी की है, तो ऐसे केसेज में, या बैंक PO की तैयारी की है, या कोई स्पेशलाइज एग्ज़ाम की तैयारी की है, तो ऐसे केसेज में क्या है कि आपकी पकड़ जिन टॉपिक्स पे अच्छी है उनको अभी आप प्रायोरिटी में मत रखो। अभी 10 दिन 15 दिन ये कोशिश करो कि ऐसे टॉपिक्स को टच किया जाए जिसमें आपकी पकड़ नहीं है, और उसके बाद आप सारे टॉपिक्स को टच करो। और मैं ये ज़रूर बोलूँगा कि इंग्लिश को भी फोकस करना, क्योंकि 20 में आप 20 तक स्कोर कर सकते हो अगर आप इंग्लिश को आपने अच्छे से किया है तो। और रही बात क्या सेफ़ स्कोर है, को सेफ़ स्कोर तो मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन 300 में 200 प्लस का टारगेट आपको रखना चाहिए। और बहुत लोग ये भी पूछ रहे हैं कि हमें कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने चाहिए। देखो आप खुद डिसाइड कर लो, अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी है, अगर आपको लगता है कि आप 100 क्वेश्चन करके आओगे और 95 सही होंगे, अगर जिनकी एक्यूरेसी इतनी अच्छी है तो वो कम अटैम्प्ट भी कर सकते हैं, लेकिन जिनकी एक्यूरेसी अच्छी नहीं है वो ज़्यादा अटैम्प्ट करें, तो इसमें ज़्यादा भलाई है। और इसके अलावा आई थिंक मैंने सारे डाउट्स आपके इस वीडियो में क्लियर कर दिए हैं। फिर भी अगर कोई डाउट्स रह गए हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको जहाँ तक संभव हो आपको ज़रूर बताऊंगा। प्लस आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी अपडेट अगर आपको ESIC DD या SAO DRDO या GSI AO के रिलेटेड अगर आती है
तो आपको उस चैनल पे प्राप्त हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। थैंक यू वेरी मच।